कैलकुलस डिफरेंशियल, इसकी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, तो एग्जांपल नंबर सेकंड पे जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया है y इज इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका y इज इक्वल ई की पावर एक्स प्लस 5 log x प्लस 10x। और वहीं थर्ड इसका क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल 5x की पावर 3 प्लस 2 ई की पावर x और माइनस 3 रूट x, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले जो पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी फार्मूले थे मैंने करवा दिया है, तो जो भी नए बच्चे हैं पहले वो पार्ट देख लें, ठीक है। अब इनको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड dy अपॉन dx। देखिए जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो उनको तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ में 12th में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूले, उनको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो है तो आपको dy अपॉन dx साइन एक्स पता करना पड़ेगा, dy अपॉन dx कॉस एक्स की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मैं पहले वाले पार्ट में बता दिया हूँ, ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और किसी की पावर दी हो डी अपॉन डी एक्स, जैसे एक्स पावर 3 दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो इनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज ना करके फास्ट करेंगे। तो देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए पहले। ई एक्स होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और इसकी जितनी पावर वाली वैल्यू होती हैं, तो ये जो पावर है इसको हम पहले लिखेंगे और देन इसको एक कम कर देंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में। एक इसी का है 10x, यहाँ पे जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसको पहले ही मैं फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स 10x। और इसका जो होता है ये होता है sec² x। ये फार्मूले आपको पहले से ही पता होने चाहिए। फिर एक है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/x। जब इतनी सारी चीज़ें आपको याद हैं तो फिर क्वेश्चन में आ जाइए और आंसर पाइए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है y इज इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, ये हुआ, और देन डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, दोनों को साथ ही निकाल देना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स का इंटू करिए दोनों में, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और फिर माइनस हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या होता है कॉस एक्स, तो आप रख दो यहाँ पे कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस में है और 2 बार माइनस यूज हुआ तो दोनों को ब्रैकेट में। अब माइनस माइनस प्लस हुआ तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हुआ। तो कहा जाए कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से हम 1 by 1 सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि फार्मूलों को आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला हुआ कंप्लीट। अब हम चलते दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। y इज इक्वल की पावर x प्लस 5 log x और प्लस 10x, ठीक है। अब सभी की आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x हुआ, यहाँ पे 10 की वैल्यू दी है और log की दी है। सभी को आपको यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड करते हैं इसी का। यहाँ पहले आप क्वेश्चन लिख दो y इज इक्वल, ठीक है, y इज इक्वल हो जाएगा ई की पावर x, फिर 5 log x और हो जाएगा प्लस 10x, ठीक है। डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा dy अपॉन डी एक्स और सभी के साथ डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके की पावर x प्लस 5 log x और प्लस हो जाएगा 10x। इतना आप कर दो पहले, ठीक है, 10x, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स का अंदर इंटू करिए, तो डी अपॉन डी एक्स हुआ ई की पावर x प्लस 5 बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है।
और प्लस d/dx और हो जाएगा 10x। अब सभी की वैल्यू यहाँ, तो e⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होता है। 5 लिखेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 10x का होता है sec²x, ठीक है। और इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आपको इंटू बस करना 5 का, 5 × 5 1x और प्लस sec²x, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पे, और थर्ड क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इससे पहले ही लिख दिया गया था सभी क्वेश्चनों को जिनको हमें सॉल्व करना था, ठीक है। ये है y इज इक्वल 5x3, देन है 2e⁻x, हाँ 2e⁻x और माइनस है 3√x, ठीक है। फिर से वही d/dx अप्लाई करिए सभी जगह, तो यहाँ हो जाएगा d/dx, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 5x3 प्लस 2e⁻x माइनस 3√x। देन इसके बाद d/dx के अंदर मल्टीप्लाई करिए और कांस्टेंट टर्म को पहले लेना, 5d/dx x⁻3 प्लस फिर से कांस्टेंट टर्म बाहर जो भी नंबर होंगे, d/dx e⁻x माइनस 3 बाहर आ चुका, d/dx और √x। अब यहाँ पे 5 इसके डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक पावर कम कर देगा, 3x/2 प्लस 2e⁻x का डिफरेंशिएशन वही होता है -3। इससे पहले ही मैं 1 इसका √x का पहले सॉल्व करके आपको बता दिया है, 1/2 √x। अगर आपको बेसिक चाहिए कि भाई क्यों ऐसा होता है, तो यू वांट टू ऑब्जर्व, यू वांट टू वॉच माई बिफोर दिस वीडियो, है ना, इसके पहले की वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने उसमें कैसे बेसिक से बताया कि ये होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट रख दिया हूँ, आपको देखना हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर इसका इंटू करिए, 5 × 3 = 15x², उसमें पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कर दिया गया है, ब्लिंक भी करेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सर्च कर सकते हैं, 2e⁻x माइनस 3/2 √x। और इस प्रकार से कहा जाए कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड के जो 3 क्वेश्चन थे, सेकंड के 3 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे